हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम इन्वेस्ट भी तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा पैसे हो, और छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके कोई कैसे अमीर बन सकता है, क्यों है ना। और मुझे भी यही लगता था जब तक मैंने रोनाल्ड रेड की कहानी नहीं सुनी थी। रोनाल्ड रेड ने जेनिटर जैसी एक छोटी सी जॉब की और अपने कुछ अच्छे सेविंग हैबिट के चलते $8.5 मिलियन की वेल्थ क्रिएट कर दी। और हमारे पास ऐसे भी कई एग्जाम्पल है जहाँ पे कई सारे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ने अपनी स्पोर्टिंग लाइफ में तो काफी ज्यादा मुकाम हासिल, पर बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के चलते वो बैंकरप्ट भी हो गए। और इस चीज से आपको ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है ये डिपेंड नहीं करता है कि आप आगे कितना ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे, बस होना चाहिए पेशेंस और कुछ इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स। एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का काफी बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में है, और अगर हम उस एस्पेक्ट को भी हटा दें तो भी हमारे मिडिल क्लास में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हैं पैसों को लेकर के, और ये सारी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ कम फाइनेंशियल नॉलेज के चलते। और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं इन सब का आंसर सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अब एक तरीके से ये बात सही है, पर फिर भी अगर इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ भी जाता है तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें वापस से बैंकरप्ट होने में। अब अगर आप किसी को सेविंग करने को बोलो तो वो यही बोलेगा कि मेरे पास इतने ज्यादा खर्चे हैं और इन खर्चों को हटाने के बाद इतना पैसा बचता ही नहीं है कि मैं उसे सेव कर सकूं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि उनके प्रॉब्लम की मूल वजह उनकी इनकम नहीं, उनकी बैड सेविंग हैबिट्स हैं। और यही रीजन है कि जब हम अपने वॉलेट की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है। नाम में से ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करने को तो बोलते हो, पर इन्वेस्ट तो हम तब करेंगे जब हमारे पास सेविंग्स होंगी। और अगर आपकी भी दिक्कत यही है तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट से लेकर के पूरा का पूरा माइंडसेट बदल जाएगा और आप अपनी ऑर्डिनरी सी लाइफ को कंपाउंडिंग के मैजिक से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना पाओगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ऐसे एग्जाम्पल भी देखेंगे जो आपको काफी ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, वरना बीच से देखोगे तो समझ में आने नहीं वाला। अब दोस्तों, बचपन में हम सब ने स्कूल में सेविंग का फॉर्मूला तो सीखा ही होगा, जो कि होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। मतलब आपकी महीने की जितनी भी इनकम है उसमें से आप अपने महीने का एक्सपेंडिचर हटा दो तो जो भी बचा वो आपकी सेविंग्स है। पर दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको सेविंग से करोड़पति बनना है तो इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। एंड हमारा न्यू फॉर्मूला होगा इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। मतलब जब आपकी इनकम आए तो सबसे पहले आप उसे अपने मंथली सेविंग हटा दो और फिर जितने रुपए बचते हैं उससे महीने के एक्सपेंसेस क्लियर करो। और स्टार्टिंग में आपको कम से कम अपने इनकम का 10% तो सेव करना ही चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम में से सारे के सारे एक्सपेंस क्लियर करते हैं, उसके बाद अपनी शौक की चीजें खरीदते हैं और फिर अगर कुछ बच जाता है तो फिर उसे सेव कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, अगर एक एवरेज इंडियन की इनकम 30,000 रुपीज पर मंथ है तो वो उसमें से रेयरली 10% यानी कि 3,000 भी बचा पाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने बचपन से ही ये चीज सीखी नहीं है। बचपन से ही आपको ये चीज तो सिखाई जाएगी कि आपको पैसे बचाने हैं, पर ये नहीं कभी बताया जाएगा कि आपको पैसे बचाने कैसे हैं। और हमारे प्राइमरी एजुकेशन में इन्वेस्टिंग का तो दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं होता। एंड इस चीज का टैकल करते हुए आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हमारे अगर खर्चे इतने हैं और कुछ बचता ही नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती। पर असल में आपके एक्सपेंसेस इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार है आपकी सेविंग हैबिट। एंड इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो इमेजिन करो मनोज नाम का एक इंसान है जो कि हर दिन लगभग 100 रुपए जंक फूड या इधर उधर के खर्चों में निकाल देता है जो कि वेस्ट है। और 100 into 30 यानी कि 3,000 रुपए तो मनोज बिना मतलब के खर्चों पे ही निकाल रहे, और ये चीज इसके हेल्थ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालने वाली है, ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो अगर मनोज महीने का 3,000 रुपए बर्बाद कर रहा है तो यानी कि वो साल का 36,000 रुपए तो ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। और फिर बाद में मनोज जैसे लोग ही बोलेंगे कि हमारे एक्सपेंस ही इतने ज्यादा है कि हम क्या करें। तो मतलब साफ है, आपका खराब फाइनेंशियल स्टेटस आपके खर्चों का कारण नहीं, आपके गलत खर्चों का कारण है। और आपके गलत खर्चों से ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी। और मैंने पहले की भी कई सारी वीडियो में कहा है कि आप अपने हेल्थ को और फाइनेंशियल हेल्थ को एक ही तराजू पे तोलो। मतलब कि जैसे आप अपने बॉडी का ध्यान रखते हो, उसे हेल्दी रखते हो ताकि लॉन्ग टाइम में आपको बीमारियां ना झेलनी पड़े, उसी तरह अगर आप अपने फाइनेंस की भी काफी अच्छी हैबिट बना लेते हैं तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर एंड सेफ रहेगा। पर इस वीडियो में हम सिर्फ एक साइड की बात नहीं करेंगे, एक दूसरी साइड भी होती है जहाँ पे लोग फालतू खर्चे नहीं कर रहे होते, पर फिर भी जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके अर्निंग से ही ज्यादा होती है। अब इस चीज में आपकी तो गलती नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको जरूरत है अपनी अर्निंग बढ़ाने, यानी कि कुछ अल्टरनेट वे ढूंढने के जहां से आप और ज्यादा अर्न कर सके, ताकि ना सिर्फ आप और आपकी आने वाली जनरेशन भी इस विशियस रेड सर्कल से हट सके। कई लोगों की ये भी शिकायत होती है कि वो काफी लंबे टाइम से सेव कर रहे होते हैं, पर फिर अचानक से ही कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी पूरी की पूरी सेविंग उस कॉज के लिए चली जाती है। पर ऐसा होता क्यों, वो कॉज आता क्यों है? इन सारी चीज़ों के लिए मैंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रख सकते हैं।
पर अभी के लिए हम जानते हैं कुछ ऐसे रूल जो आपको आपके सेविंग जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 इज नो डेब्ट, यानी कि अगर आपको सेविंग करनी है और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो इसका रूल नंबर 1 है कि आपको कभी भी क्रेडिट पे चीजें यानी कि उधार पे चीजें नहीं लेनी है। अब आपको लगता होगा कि कोई जानबूझ के तो लोन लेता नहीं है, सब अपने मजबूरियों के कारण लेते हैं, पर फिर भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बस शौक की चीजों के लिए लोन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसे अभी 30,000 की जॉब लगी है, तो पहले 1-2 महीने तो जॉब करेगा, काफी ज्यादा पैसे आ जाते हैं उसके पास। फिर वो अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स मारने के लिए आईफोन ले लेगा ईएमआई के ऊपर, नई कार ले लेगा ईएमआई के ऊपर, अपार्टमेंट ले लेगा ईएमआई के ऊपर, और सैलरी सिर्फ और सिर्फ 30 से 40,000। और जब तक उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया है, तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो एक रैट रेस में फंस जाता है। अब अगर उसे कोई नई चीज करनी भी है तो फिर वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस रैट रेस में फंस गया और ईएमआई को चुकाने के लिए उसे रेगुलर इनकम चाहिए ही चाहिए, तो उसे हमेशा जॉब ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये जो इजी ईएमआई ऑप्शन वाली चीजें होती हैं, इन सब से दूर रहने, क्योंकि आप सेविंग सिर्फ और सिर्फ अपनी पेमेंट से कर सकते हो, दूसरों की चीजों से नहीं। रोल नंबर 2 इज रिकॉर्ड एवरीथिंग, मतलब कि आप जो छोटा से छोटा एक्सपेंस भी कर रहे हैं, मतलब कि अगर वो भले ही 1 रुपए की टॉफी है या फिर 1,000 रुपए की कोई अच्छी चीज है, तो भी आपको उस चीज का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। पर ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सब आता है, हमारा दिमाग बहुत तेज है, तो हमें हर चीज याद रहती है, पर ऐसा होता नहीं है। अब ये चीज करने से फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे राइट चीज खर्च कर रहे हो और कहाँ पे बिना फालतू की चीजों के लिए खर्च कर रहे हो। तो आपको करना ये है कि आप पूरे महीने अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करो, और फिर महीने के लास्ट में आप ये देखो कि आपने कहाँ कहाँ उन चीजों के लिए एक्सपेंस किया है जहाँ पे आपको जरूरत थी, और कहाँ कहाँ उन चीजों के लिए एक्सपेंस किया है जहाँ पे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और फिर नेक्स्ट मंथ आपको ट्राई करना है कि आपने जो बिना मतलब की चीजों के ऊपर पैसे खर्च किए हैं उन्हें कैसे आप कम कर पाएं, और फिर ये जो पैसे आपने कम किए इन्हें अपने सेविंग्स में डाल देना है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 है सेव एंड इन्वेस्ट। अब देखो, ये बहुत ही ऑब्वियस रूल है, आपको बस सेव नहीं करना है, उसे इन्वेस्ट भी करना है। अब ये चीज मुझे पता है कि आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सेव करके तो करोड़पति बन नहीं सकते, इसके लिए आपको इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा, पर आप इन्वेस्ट भी तभी कर पाओगे जब आपके पास सेविंग होगी। तो मान लेते हैं कि आपने अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लिया है एक बार को इन्वेस्ट करने को, तो आप ऐसे भी कहीं भी इन्वेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपके सारे के सारे पैसे गायब हो सकते हैं और आप वापस से वहीं आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। अब इस चीज से रिलेटेड मैंने पहले ही काफी ज्यादा वीडियोस बना रखी है, जिनका लिंक आपको आई बटन में तो मिलेगा ही, और आप मेरे चैनल में जाकर भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अब इन्वेस्ट करने के वैसे तो कई ज्यादा तरीके हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। पर अगर आप एक बिगनर है तो मैं आपको इंडेक्स फंड ऑफर करूंगा, ना कि म्यूचुअल फंड। अब आप सोचोगे कि आपने तो म्यूचुअल फंड की काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग देख रखी है, तो म्यूचुअल फंड अच्छा क्यों नहीं है? तो ये चीज जानने के लिए आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखना। अब इन्वेस्टिंग आप कई तरीकों से कर सकते हो, तो अगर आपको एसआईपी से इन्वेस्ट करना है और एसआईपी के मैजिक के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो, और अगर लमसम इन्वेस्टिंग करनी या फिर कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।